Morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, our next topic is starting a business. Basic factors. When, if you want to start a business, जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो these factors, इन फैक्टर्स को आपको क्या करना होगा? प्रॉपरली स्टडी करना होगा. ठीक है, ये ऑल फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. तो स्टार्टिंग ए बिजनेस, द बेसिक फैक्टर्स, इन बेसिक फैक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जो स्टार्टिंग, व्हेन स्टार्टिंग ए बिजनेस, तो फर्स्ट फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस. इट मींस सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस मींस जब आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? फर्स्टली अपनी बिजनेस लाइन का क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा. इट मींस कि आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, तो उस टाइप की बिजनेस की या किस लाइन की बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए जैसे आप कोई गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो या कोई ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. तो आपको फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, सबसे पहले आपको बिजनेस लाइन का क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा. किस लाइन के बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है. ठीक है, दूसरा फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस. मतलब किस टाइप के बिजनेस को या किस नेचर के बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइप के आप उस लाइन का आपको क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा. ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको मान लो कोई गोल्ड का बिजनेस करना है या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको बिजनेस करना है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका फैक्टर आएगा वो आएगा साइज ऑफ द फर्म. साइज ऑफ द फर्म मींस आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस किस साइज पे आपको क्या करना है? मेंटेन करना है. मतलब आप किस साइज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? अपनी बिजनेस साइज को क्या करना होगा? फिक्स करना होगा. क्या आप स्मॉल साइज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या लॉन्ग साइज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, इफ यू that is decided according to your financial position and your capital. ठीक है, आपको अपने कैपिटल एंड फाइनेंशियल पोजीशंस के अकॉर्डिंग क्या करना होगा? साइज ऑफ द फर्म की साइज को क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर आएगा चॉइस ऑफ ओनरशिप. हाँ, आपने डिसाइड कर दिया कि सपोज दैट आपने स्मॉल साइज बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर लार्ज साइज बिजनेस स्टार्ट किया है. उसके बाद में चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस ओनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है आपको. मतलब फॉर्म ऑफ ओनरशिप का मतलब मींस कि आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई सोसाइटी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा? किस फॉर्म का आपको बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आपकी क्या होगी? भी थर्ड फैक्टर होगा. तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस टाइप की फॉर्म ओनरशिप का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे तो इसमें इंडिविजुअल क्या करेगा? टैकल करेगा. पार्टनरशिप में क्या होंगे? मोर देन वन पर्सन क्या करेंगे? ओवरऑल एक्टिविटीज को हैंडल करेंगे. ठीक है, तो वो क्या होंगे भी? किस टाइप के ओनरशिप बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है, ये आपको क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा. तो चॉइस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप की आपको चॉइस करनी होगी कि किस टाइप के ओनरशिप का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है. प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप बिजनेस करना है. ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी या कोई एक्चुअल बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है. थर्ड फैक्टर क्या होगा इसमें? लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज एंड स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज. ठीक है, आप कोई बिजनेस इंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिजनेस की लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पे अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है,
तो लोकेशन आपको सबसे क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अगर एक बेस्ट लोकेशन पे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली लोकेशंस आपके बिजनेस के इम्प्रूवमेंट में क्या करेंगे, एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करेंगे। मतलब ऐसे लोकेशन जहाँ पर क्या हो, इजीली कस्टमर्स क्या होंगे, अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसको वहाँ आप बिजनेस को इजीली क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आपने कोई ऐसे आउट ऑफ कोई जहाँ पर क्या होता है कि ऐसी तो जहाँ पर कस्टमर्स इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक ऐसे अगर आपने लोकेशन सेलेक्ट की है तो उससे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस इंटरप्राइजेस को डेवलप करना, वो क्या होगा, टिपिकल होगा। तो लोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्टर फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने पे आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लोकेशंस का सिलेक्शन करना होगा। लोकेशन सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट आएगी फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। देखो फाइनेंसिंग का प्रोपोजिशन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे अपने को इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो उन सबके लिए ओवरऑल उन सबके ओवरऑल अरेंजमेंट के लिए अपने को क्या होता है भाई, फाइनेंस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने को अपने रिसोर्स है, अपनी मशीनरी है, उनको क्या करना होगा, प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना होगा। फिजिकल फैसिलिटीज इट मींस कि बिजनेस में जो प्रॉपर फैसिलिटीज अरेंज है या नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जो अपने क्या कोई अदर जो फर्नीचर फैसिलिटीज है वो प्रॉपर्ली अरेंज है या नहीं है, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज को आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा, ठीक है। ये अपने को प्लांट की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की है, फर्नीचर की है, लैंड की है, वो टोटल आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। वो आपकी क्या थी, फिजिकल फैसिलिटीज में इंक्लूड होती है। इसके बाद में आपका प्लांट लेआउट, आपको क्या होगा, प्लांट का एक मैप बनाना पड़ेगा, एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक मैप आपको रेडी करना होगा कि प्लांट में जो जितना भी प्लांट का जो जितने भी वर्किंग है, वर्किंग के अकॉर्डिंग क्या होगी, ओवरऑल फैसिलिटीज क्या होगी, जिस जिस टाइप की वर्किंग है प्लांट का, मतलब इस टाइप का आपको मैप बनाना होगा कि हर एक मतलब जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज की जितने भी फील्ड है उसमें हर एक वर्क के अकॉर्डिंग क्या होगी, ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज है, मशीनरी है, ठीक है, या ओवरऑल जितने भी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्ली क्या होगी, अरेंज हो, ठीक है। जिससे वर्किंग का मतलब हर एक चीज़ क्या होगी, अपने ऑर्डर में मतलब एक तरह से व्यवस्थित हो, ठीक है। वो अगर वो हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग होगी, इस तरह का आपको प्लांट लेआउट का मतलब इस टाइप का मैप बनाना होगा कि हर एक जगह अपनी जगह पे क्या होगी, ऑर्डर हो, मतलब अपनी जगह पे व्यवस्थित हो, जिससे क्या होगी, वर्किंग में क्या हो, वर्किंग क्या हो, पॉजिटिव हो, वर्किंग में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप का अपने को क्या करना होगा, लेआउट बनाना होगा कि हर बिजनेस में इस तरह से हर एक चीज़ को मेंटेन करना होगा, ऑर्डर करना होगा, व्यवस्थित करना होगा, जिससे क्या होगा भी वर्किंग इजीली हो। नेक्स्ट आता है वो आता है अपना कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। देखो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस इंटरप्राइजेस है, उसकी जो सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वर्क फोर्स पे। उनकी जो लेबर है, एम्प्लॉइज है, उनके ऊपर क्या होती है, टोटली डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और कमिटेड एंड कमिटेड वर्क फोर्स, आपको क्या करना होगा, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या नहीं कर सकता है, बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता है, बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। उसके लिए लेबर एम्प्लॉइज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको क्या करना होगा, इस टाइप की लेबर का अरेंजमेंट करना होगा जो क्या होगी, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड हो, ठीक है। जिनको पर्टिकुलर अगर टारगेट दिया जाए तो उस टारगेट को क्या करें, प्रॉपर्ली कंप्लीट करें, ठीक है। और अपने एक बेटर परफॉर्मेंस दे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क के अकॉर्डिंग क्या करें, और एक बेटर परफॉर्मेंस दे, जिससे बिजनेस को क्या होगी, एक तरह से बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स को भी आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा टैक्स प्लानिंग।
टैक्स प्लानिंग मींस क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आजकल बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, मोस्ट ऑफली बिजनेस तो ऐसे हैं जिनमें क्या होता है टैक्स से रिलेटेड क्या होते हैं बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए कि टैक्स है कौन कौन से, जो भी आप पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उनमें कौन से टैक्सेस होते हैं, कौन से टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, कौन से टैक्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल नॉलेज आपको होना कंपल्सरी होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कई टाइप के जो टैक्सेस आते हैं, जैसे आपके सेल्स टैक्स है, वेट है, ठीक है, या फिर जैसे जीएसटी है। तो इन ओवरऑल टैक्सेस का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जो आपके बिजनेस पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, आपके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग आपको करना होगा, ठीक है। ये जितने भी फैक्टर आप टोटली स्टडी करने के बाद आपको क्या करना होगा, लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस। इसके बाद आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट है, उनको आपको प्रॉपरली क्या करना होगा, फुलफिल करना होगा। देन you can start your business, you can launching your the enterprises, आप अपने enterprises को स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस। इन बेसिक फैक्टर्स को आपको क्या करना होगा, नोटिस करना होगा, देन यू स्टार्ट योर बिजनेस इजीली, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स है जिनको अपन ने प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में